शालोम एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेमी सलाम करता हूँ। पिता परमेश्वर का खास में धन्यवाद करता हूँ कि सुंदर समय पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया ताकि हम उसके वचन को जान सके, समझ सके और मनन कर सके। तो आइए इस अध्याय में आप सबको फिर से एक बार प्रेमी सलाम कहता हूँ। आज का विषय इस प्रकार से है, प्रचार कैसे करें। आज हम जिस हालात में हम रह रहे हैं उसी से हमें सब पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह का कार्य को हमें बढ़ोतरी करनी है, वचन का हमें प्रचार करना है। तो प्रचार कैसे करें? बाइबल जीवन प्रचार के बिना अधूरा है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि बाइबल जीवन प्रचार के बिना अधूरा है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट आदेश दिया, मत्ती रचित सुसमाचार और 28 और 19, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पहली बात तो हमें एक विश्वासी होने के नाते ये वचन हमें समझना चाहिए। प्रचार केवल मन से नहीं, जीवन से भी होता है। प्रचार सेवा नहीं, बुलाहट है, एक आज्ञा है, वह ही विकल्प। लेकिन प्रश्न है, आखिर प्रचार कैसे करें? हर एक के मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठता ही है कि हम प्रचार कैसे करें। तो आखिरकार हम कैसे प्रचार कर सकेंगे, इस विषय के ऊपर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। और आपके सामने मैं कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से है, फर्स्ट पॉइंट, प्रचार की बुलाहट को समझें। पहली बात तो एक विश्वासी होने के नाते हमें प्रचार की बुलाहट को समझना है। रोमियो 10:14, जब तक कोई प्रचार न करे वे कैसे विश्वास करेंगे? प्रचारक बनना हर मसीह का कार्य है, चाहे वह युवा हो या वृद्ध हो। प्रेरितों के काम 1:8 में, तुम मेरे गवाह होंगे। सबसे पहले एक विश्वासी के लिए उसकी गवाही इंपॉर्टेंट है। प्रचार वही है जो यीशु के बारे में गवाही देता है। प्रचारक सबसे पहले वही है, एक प्रचार वही है तो सबसे पहले यीशु मसीह की गवाही दूसरे के सामने रखता है। सेकंड पॉइंट इस प्रकार से है, प्रचार के लिए आत्मा से भरना जरूरी है। एक प्रचारक बनने के लिए सबसे पहले हमें पवित्र आत्मा के साथ संगति रखनी और उपस्थिति में जाकर पिता परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की, पवित्र आत्मा हमें तू सिखा। बिना पवित्र आत्मा के प्रचार एक मूर्त शब्द है। जब हम लोगों के सामने जाएंगे और जब हम कितना भी अनुभव के साथ बोले, परंतु हमारे शब्द में वो पवित्र आत्मा का प्रभाव नहीं, तो एक वो शब्द, वो प्रचार एक मूर्त शब्द की तरह है। प्रेरितों के काम 4:31 में लिखा हुआ है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और हियाव के साथ परमेश्वर का वचन सुनाने लगे। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ भरता है तभी हम दूसरों को बताएंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, तो वो प्रभाव दिखना चालू हो जाएगा। प्रचार से पहले प्रार्थना में समय बिताए। जब भी हम वचन सुनाने के लिए निकले तो सबसे पहले हमारा जो काम बनता है, हमें पवित्र आत्मा के साथ टाइम बिताना है, प्रार्थना में हमें समय बिताना है। आत्मा आपको सही समय, सही शब्द और सही तरीका बताएगा। थर्ड पॉइंट इस प्रकार से है, प्रचार के लिए वचन का ज्ञान आवश्यक है। 2 तीमुथियुस 2:15 में लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम कराने वाला ठहराने का प्रयत्न करना है। बाइबल को नियमित पढ़े और समझे ताकि प्रचार में सत्य की शिक्षा दे सके। सबसे पहले दूसरों को बताने से पहले हमें बाइबल की पूरी जानकारी होना जरूरी है, ताकि हम लोगों के सामने प्रभु का सत्य वचन रख सके। बिना ज्ञान के प्रचार करना खतरे से खाली नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, वचन का हमें ज्ञान नहीं है, तो हम कैसे लोगों को बताएंगे? जब हमको ही पता नहीं तो हम लोगों को कैसे बता पाएंगे? तो खतरे की घंटी सबसे पहले तो अपने लिए भी है और दूसरे के लिए भी है। तो बिना ज्ञान के हम कभी भी प्रचार नहीं कर सकते हैं। प्रचार सत्य पर आधारित होना चाहिए, भावना पर नहीं। जब भी हम प्रचार करें तो सत्य पर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इस प्रकार से, प्रचार के तरीके मन से और जीवन से दिखना चाहिए। एक प्रचारक
और एक प्रचार सबसे पहले हमारे जीवन शैली में होना चाहिए। प्रचार केवल माइक और स्टेज का विषय नहीं है, आपका जीवन प्रचार का सबसे पहला मंच होना चाहिए। एक प्रचारक जब मंच पे चला जाता है, जब हम लोगों को सामने बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, तो सबसे पहले हमारे खुद के जीवन पर देखो, हमारे खुद के जीवन का मंच देखो। क्या ये प्रचार और ये जो मंच क्या मेरे जीवन में लागू होता है? इसके लिए मैं लायक हूँ? जो हम स्टेज पर 1 घंटे के लिए लोगों के सामने दिखते हैं, क्या हमारा जीवन हमारे खुद के जीवन में मैच होता है? हमारे परिवार के साथ वैसा है? सबसे पहले एक प्रचारक को समझना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार वो 5:16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। जिस प्रकार हम स्टेज पर दिखते हैं लोगों के सामने, वैसे हमें दिखना है। आपके बोल, आपका व्यवहार और आपके निर्णयों में यीशु दिखना चाहिए। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं जब वो मन से उतरते हैं, अब जब लोगों में से आते हैं तो दुनिया भर की बातें, दुनिया के तौर तरीके से बातें हम करते हैं, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। आपके बोल, आपका व्यवहार में यीशु मसीह दिखना चाहिए। 5 पॉइंट इस प्रकार से है, प्रचार में प्रेम और दया जरूरी है। एक प्रचारक जब हम प्रचार करते हैं तो हमारे प्रचार में प्रेम और दया होना जरूरी है। कठोरता से नहीं, प्रेम से प्रचार करें। कई सारे लोग चिल्लाते हैं कि बाबा वो वचन सुनने के लिए आया है, उसको पहले प्रेम से बात करो। प्रभु की छवि जो हो वो प्रेम के द्वारा रखो, ताकि वो समझने में आसानी होगी। यीशु मसीह ने सच्चाई कही पर दया के साथ। हमें यीशु मसीह को देखना है। हमारे जीवन में सबसे पहले इम्पोर्टेंट यीशु मसीह हमें देखना है। हमें सीखना है कि कैसे यीशु मसीह ने प्रचार किया उन दिनों में। प्रचार का लक्ष्य है आत्मा को जीतना, उस व्यक्ति का अपमान करना नहीं है। कभी भी किसी व्यक्ति का अपमान ना करें, केवल हमें प्रेम से प्रभु का संदेश उसको सुनाना है। 6 पॉइंट इस प्रकार से, प्रचार हर सत्य और हर जगह हो सकता है। 2 तीमुथियुस 4:2, वचन का प्रचार कर, समय हो या ना हो। अवसर को खोज, बाजार में, स्कूल में, ऑफिस में, सोशल मीडिया पर। प्रचार सीमित स्थान का नहीं, यह जीवन भर का कार्य है। जहाँ लोग हैं वहाँ प्रचार करना जरूरी है। यह हमारा जो कार्य है ये जीवन भर का कार्य है, केवल 1 घंटे का नहीं, केवल 1 दिन का नहीं है। जैसे हम दिखते हैं वैसे हमारे अंदर भी वो प्रचार होना चाहिए। दूसरों को जब हम प्रचार करते हैं उससे पहले क्या ये प्रचार, ये शब्द मेरे जीवन में लागू होते हैं क्या? तो इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रचार में धैर्य और नम्रता जरूरी है। सबसे पहले एक प्रचारक के जीवन में धीरज और नम्रता जरूरी है। हर कोई तुरंत नहीं मानेगा, पर बीज बोया जाना चाहिए। हमारा काम बीज होना है, बढ़ाना प्रभु का काम है। प्रचार में विरोध आएगा, पर नम्रता से उत्तर दे। नम्रता और भय के साथ उत्तर हमें देना है, ताकि वो सामने वाला जो विश्वासी है उसके वो अच्छी तरह से वचन को जाने, समझे कि वास्तव में ये प्रचार कहना क्या चाहता है। 1 पॉइंट इस प्रकार से, प्रचार में साक्षी बहुत असरदार है। अपने जीवन की गवाही सबसे सशक्त प्रचार है। मरकुस 5:19, जा और बता कि प्रभु यीशु ने तेरे लिए क्या किया है। हमें सबसे पहले लोगों के सामने रखना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, तब ये बातें तुरंत वो स्वीकार करेगा। लोग धर्म नहीं बल्कि अनुभव सुनना चाहते हैं। अपना अनुभव बताओ कि कैसे परमेश्वर ने मुझे चुना। प्रचार में फल परमेश्वर देगा। जब इन बातों से आप गुजरोगे तो कभी ना भूले कि मुझे फल कौन देगा, लेकिन फल देने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। आप प्रचार करें और परिणाम की जिम्मेदारी प्रभु को सौंप दें। आपको खाली प्रचार करना है। 1 कुरिन्थी 3:16 में लिखा हुआ कि मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। अपना काम बीज बोना है, बढ़ाने का काम परमेश्वर का है। तो कभी ना भूले कि बढ़ाएगा कौन? बढ़ाएगा केवल परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। हमें केवल वफादार बनना है, सफल नहीं। प्रभु के सामने, प्रभु के यदि सेवा में हमें बनना है तो वफादार हमें बनना है। कभी भी अपनी सफलता की ओर ध्यान ना दे, परंतु हमें वफादार बनना है। सफलता परमेश्वर जरूर बढ़ाएगा। प्रचार में नम्र रहे,
और अभिमान कभी ना करें। एक प्रचारक के जीवन में नम्रता सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रचार एक सरल जीवन शैली है, यह हमारे जीवन शैली है। यह एक दिन का काम नहीं है, जीवन भर का ये मिशन है। यह हमारा मिशन है और इस मिशन में जो भी वही व्यक्ति कंप्लीट करता है उसके जीवन में नम्रता और धीरज है। सुसमाचार के कारण सब कुछ सहना पड़ेगा लेकिन पीछे नहीं हटना। मेरे प्रियो, जब आप इन बातों से गुजरोगे, लोगों के सामने बताओगे, लेकिन रुकावटें आएंगी, सताव आएगा, लेकिन रुकना नहीं है। प्रभु का कार्य होना चाहिए। प्रचार करने वालों के लिए प्रोत्साहन। यदि आप प्रचार कर रहे हैं, प्रभु आपसे प्रसन्न है। यदि आप प्रचार कर रहे हैं तो प्रभु जो आपको आशीष करेगा। यदि लोग न सुने तब भी हार मत मानना। नूह ने भी कई वर्षों तक ऐसे ही प्रचार किया था। जब आप प्रचार करोगे तो लोग नहीं मानेंगे, कभी हार मत मानना, क्योंकि नूह ने भी कई वर्षों तक प्रचार किया। लेकिन वैसे जब इन बातों से आप गुजरोगे, हम गुजर रहे हैं, तो कभी ना कि लोग नहीं मान रहे हैं, लोग नहीं समझ रहे हैं, कभी ऐसे मत सोचें। एक दिन सफलता जरूर आएगी। यह विरोध आए तो ये मत भूलना, क्योंकि यीशु मसीह को भी लोगों ने यही किया था। कभी मत भूले कि विरोध ना आएगा। विरोध आएगा क्योंकि यीशु मसीह को भी विरोध आया था। लोगों ने ठुकराया, लोग ठुकराएंगे, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि स्वर्ग में एक आत्मा के लौटने पर बहुत खुशी होती है। आपका लक्ष्य, आपका मकसद एक ही होना चाहिए कि मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह का वचन एक व्यक्ति को सुनाऊं, क्योंकि एक व्यक्ति लौट कर आने के बाद स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। ये हमारा वचन कहता है। प्रचार आत्माओं को मृत्यु से जीवन मिलाता है, क्योंकि जब हम एक व्यक्ति को बताते हैं उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तन होता है। और इन सभी जो बातें मैंने बताई, इन बातों का जो निष्कर्ष है इस प्रकार से है। प्रचार प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन का कार्य है। ये हमें क्यों करना है और किस लिए हम कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रभु का ये आदेश है। यह हर विश्वास रखने वाले की जिम्मेदारी है। यह केवल ये मेरी ना, ये आपकी है, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु में आता है तो उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि प्रभु का कार्य, प्रभु का एक वचन हमें दूसरों को बताना है। प्रचार वचन, जीवन, प्रेम और आत्मा में होना चाहिए। जब हम प्रचार करते थे वही प्रचार सबसे पहले हमारे प्रेम आत्मा में होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि आप योग्य नहीं महसूस करते तो याद रखें, परमेश्वर अयोग्य को ही योग्य बनाता है। मूसा, यिर्मयाह, पतरस सबने कमजोरी दिखाई, पर परमेश्वर ने उनको उपयोग किया। आप कमी महसूस कर रहे होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अयोग्य नहीं हूँ, लेकिन कभी ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर ने यिर्मयाह, मूसा, पतरस जैसे लोगों को अयोग्य होते हुए भी उनको योग्य मिलाया और परमेश्वर ने उनके द्वारा महान कार्य किए। तो कभी ना सोचे मैं सेवा के लिए निकलूँ, कहाँ काम करूँ, किसके साथ काम करूँ, कभी ये मत ना सोचो, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा, परमेश्वर ने आपको चुना है, तो प्रभु आपको सफलता के रास्ते दिखाएगा। आपको खाली एक कदम बढ़ाओ, प्रभु आपके लिए 10 कदम लेके आएगा और प्रभु आपको जीवन में आशीष करेगा। लेकिन प्रचार रुकना नहीं चाहिए। आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है, जा, बोल, बता, बांट, लेकिन प्रचार कर। प्रभु यीशु मसीह राह देख रहा है। इन अंतिम दिनों में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और एक व्यक्ति को समझना है, प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है, हमें उठना है, उसके कार्यों को हमें बढ़ाना है। हाथ में लो और बांटो सुसमाचार। प्रचार के लिए तैयार हो जाओ, समय बहुत कम है। हम सभी जानते हैं कि बाइबल की हर एक भविष्यवाणियाँ कैसे हमारे आज आंखों के सामने पूरी हो रही है। समय बहुत कम है, उठाओ कलम और प्रचार करो। वचन हाथ में लो, आत्मा में आग भरो, उठो, प्रचार करो, क्योंकि यह अनंत जीवन का कार्य है। याद रखो, प्रचार केवल शब्द नहीं, आत्मा की शक्ति से किया गया कार्य है। हमें कभी ना भूलना है। मेरे प्रियो, इस समय बहुत कम है, उठो, हाथ में वचन लो और प्रचार करो। तो मेरे प्रियो, निष्कर्ष रूप में, संक्षिप्त रूप में मैंने आपके सामने इन बातों को रखा हुआ है कि प्रचार कैसे करें।
तो इन बातों का यदि हम अपने जीवन में हम ध्यान रखते हैं तो ज़रूर हमारे प्रचार के द्वारा लाखों की जिंदगियां बदल सकती है, बच सकती है और प्रभु यीशु मसीह में वो खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस छोटे अध्याय के द्वारा, छोटे वचन के द्वारा प्रभु आप सबको, मेरे प्रियो, कभी ना भूले हमें प्रचार करना है, प्रभु का कार्य हमें करना है। आप सबको जय मसीह की।